चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। और चलिए देखिए, आपके सामने कुछ चार लाइनें दी गई हैं, उनको मैं देखिए एक बार सुनाता हूं आपको। कहीं जीत बाकी हैं, कहीं हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए इस चार लाइनों के साथ एलजेब्रा का पहला पार्ट। और इस पहले पार्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को शुरुआत करेंगे, कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, सारे फॉर्मूले समझेंगे, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, एमसीक्यूज को लगाएंगे। ठीक है ना। तो रेडी हैं आप लोग, पेन कॉपी उठाइए, चलिए रेडी हो जाइए। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं एलजेब्रा की। और बिल्कुल आराम से बढ़िया समझ समझ के चीज़ें सारी करनी है। और मेरे साथ में आप पेन कॉपी के साथ आप लिखते जाइएगा जो भी आपको लिखना है, और जो आप याद कर सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि याद हो जाए आपको। ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, कुछ फार्मूले होते हैं बेसिक से जो अपने को याद रखना है, और उन फार्मूले पर काम करते हैं। देखिए सबसे पहला जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का क्या होता है 2ab। ये पहला फार्मूला है। अगर हम यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है, इस 2ab को इस तरफ लाओ तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये 2ab इस तरफ आएगा तो क्या का हो जाएगा, माइनस का। तो ये देखिए एक एक चीज जो है ना अपने को याद रखनी है कि कभी भी अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाह रहे हैं तो देखिए क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का क्या होगा, 2ab हो जाएगा। ध्यान रखना है इस चीज का। अब देखिए यहीं पर एक फॉर्मूला और अपना बनता है। अगर हम देखिए इस a प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह पे एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का क्या होता है 4ab। ये देखिए ये दूसरा फॉर्मूला ही होता है। कभी भी अगर अपने को a माइनस बी की वैल्यू और ए बी की वैल्यू अगर अपने पास है, और अगर आपसे पूछ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ देखिए दो फॉर्मूले हो गए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक ए बी हो गया, एक ए बी हो गया, लेकिन दोनों में देखिए डिफरेंस है। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, देखो ध्यान से। अब देखिए अब हम लाते हैं कौन सा, माइनस वाला फॉर्मूला। तो देखिए क्या आएगा आपका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का क्या होगा 2ab। अब यहाँ से देखिए अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा आपका क्या, ए देखिए इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा 2ab। अब देखिए आपके दिमाग में एक एक घंटी बज गई होगी क्या, ध्यान से देखो। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी लिखा ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको लग रहा होगा सर ये तो दोनों फॉर्मूले सेम है, लेकिन आप इधर आइए, इधर अपने को ए माइनस भी दिया है, इधर अपने को ए प्लस भी दिया है, और इधर क्या दिया है अपने को, ए माइनस भी दिया है। तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमें प्लस वाली वैल्यू दी है तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे, अगर हमें माइनस वाली वैल्यू दी है तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहाँ तक किसी कोई परेशानी। अब देखिए यहाँ पर हमारे लिए एक फॉर्मूला था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। यहाँ से देखिए अगर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना चाहें तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, इसको अगर हम इस तरफ लाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा 4ab। तो देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला ये क्रिएट हो जाएगा। तो क्या यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं। ये छोटे छोटे कुछ फॉर्मूले थे जो मैंने आपको लिखा दिए। अब देखिए दो फॉर्मूले और अपने को यहाँ लिखना है, कौन कौन से, देखो अगला लिखना है अपने को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक बार आप प्लस करके लिख दीजिए, एक बार आप क्या कर दीजिए, माइनस करके लिख दीजिए। तो एक बार हम देखिए इसको प्लस करके लिख दें और एक बार क्या लिख देंगे, माइनस करके लिख देंगे। ये देखिए, अच्छा इसी का ही एक रूप एक और होता है, वो अपन याद रखेंगे, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ये ज़्यादातर अपने को पूछा जाता है। तो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 का क्या होगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा। ये लिखेंगे आप ए प्लस बी और क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। आप इसे जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको ऐसी चीज़ मिलेगी, लेकिन आप डायरेक्ट इसको शॉर्टकट याद रखिएगा। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बराबर क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी और क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक की सारी बात आपको समझ में आ गई होगी, बोलो। चलिए सभी लोग आगे लाइव, वेरी गुड भाई। चलिए आप ध्यान से देखना, पहले आप, मैं कमेंट की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, आप सिर्फ सीधे सीधे आप यहाँ ध्यान से देखिए, फॉर्मूले लिखते जाइए, और जो जो आपको चीज़ें समझ में नहीं आए तो कमेंट में जल्दी जल्दी लिखते जाइए। ध्यान से देखना,
अब अगर मैं देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर मैं इन दोनों फार्मूलों को अगर मैं ऐड कर दूं, इन दोनों फार्मूलों को, तो देखिए यहां से अगर हम इन दोनों फार्मूलों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन इस तरफ जब हम आएंगे ना, इस तरफ की चीज ऐड कर दी, अब हम इस तरफ आएंगे तो देखिए 2ab से 2ab क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस माइनस a के स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, और देखिए एक बी कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर। क्या आपको यही देखने को मिलेगा कि नहीं? अगर हम चाहें तो देखिए इसके ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेके इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब आप सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां भी अपने को ये चीज काम में आएगी। देखिए मैं अभी बताता हूँ कैसे आपको काम में लेना है, ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पर देखिए क्या लिख देता हूँ, एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, तो मैं डायरेक्टली इसको मिटा के अगर मैं सीधा ये लिख दूं तो किसी को कोई परेशानी? सीधा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया ये। ओके, अब देखिए ये एक फॉर्मूला ये आपका क्रिएट हो गया। अब अगर देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसी चीज को, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपॉन में अगर मैं इसको ले जाऊं क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, तो इधर जो रिजल्ट मिलेगा अपने को वो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ये अपने को ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि देखिए सिंप्लीफिकेशन जब पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन देखिए अपने को पूछा जाता है, कैसा, ध्यान देना एक बार। देखो जैसे अगर आपसे कहा 0.532 प्लस 0.321 का होल स्क्वायर प्लस ऐसी देखिए 0.532 और देखिए माइनस 0.321 का होल स्क्वायर, और अपॉन में देखिए अगर ऐसा लिख दिया 532 इंटू 0.532 और प्लस 0.321 इंटू 0.321 ऐसा लिख गया, तो देखिए ये आपका क्या, आपका वही का वही फॉर्मूला लिखा है कि नहीं? देखिए क्या लिखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या लिखा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू देखिए आपको पता है क्या होती है, 2 होती है, तो आंसर इसका क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहां से देखिए आपको सिंप्लीफिकेशन में बहुत सहूलियत मिल जाएगी। ओके, चलिए अगर इसी को ही अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे अगर हम 2 को ले आए तो इधर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, अपना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। कभी भी अगर आपको दो संख्याओं का दो, अगर आपको a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू अगर आपको दी जाए और अगर आपसे कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताइए, तो आपको देखिए a और b की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या करिए, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट शॉर्टकट आ जाएगा। अपने को शॉर्टकट ही याद रखना है, ध्यान रखना है इस बात का। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अब अगर मैं जहां पर मैंने क्या किया था, इसको और इसको ऐड किया था, अब अगर मैं दोनों को अगर माइनस कर दूं तो दोनों को माइनस करने पर देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा अपने को रिजल्ट मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अब देखिए जहां प्लस किया था वहां पर हम रख देते हैं माइनस, तो ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां अगर हम देखेंगे तो इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, a माइनस का हो जाएगा, a प्लस का, तो ये से a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, 2ab और 2ab क्या बन जाएगा आपका 4ab बन जाएगा। तो यहाँ जो डायरेक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 4ab। ये अपने को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। देखो अब अगर इसी को ही हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अपॉन में देखिए क्या आ जाएगा आपका ab और ये आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट मिलेगा अपना 4। अब यही क्वेश्चन क्या है, दूसरी तरीके से अगर क्रिएट कर दिया सामने वाले ने, इसी क्वेश्चन को अगर ऐसा लिख दिया तो अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो 0.321 का स्क्वायर प्लस की जगह माइनस आएगा, ये आएगा 0.532 और माइनस 0.321 का स्क्वायर, अपॉन देखिए ये आ जाएगा 0.532 इंटू 0.321। ये देखिए आपका क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया, ab। जब अपने को इस तरह की चीजें बन गई तो देखिए यहाँ पर ये जो आंसर है, देखिए यही फॉर्मूला तो लिखा है वहां पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या लिखा है ab, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 4 आएगी। ये अपने को देखिए डायरेक्ट शॉर्टकट ध्यान रखना है। तो ये देखिए दो चीजें हमारे सामने आ रही है, क्या क्या, एक तो देखिए अपने को क्या मिल रहा है, एक तो एलजेब्रा में चीजें आ रही है, दूसरी चीज हम देखिए सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन है देखिए वो भी सॉल्व होता हुआ जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इनको ध्यान रखना है। अब देखिए इसी चीज को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, अगर अपने को कभी भी a प्लस बी की वैल्यू दे और a माइनस बी की वैल्यू दे, और अगर आपसे कहे कि दोनों संख्याओं का मतलब a b निकालो, तो डायरेक्ट आप a b निकाल सकते हैं। 4 को इसके नीचे लाएंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में देखिए जो आएगा वो क्या आ जाएगा, a b
ए बी तो अपन ने लिख ही लिया था। अब अपन लिख देंगे यहाँ पर क्या, 4 बटे में 4 कर देंगे, स्क्वायर करके माइनस करके बटे में 4 कर देंगे, तो हमें दोनों संख्याओं का क्या मिल जाएगा, दो ए और बी का क्या मिल जाएगा, गुणनफल मिल जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत परेशानी है तो जल्दी से बताइए। चलो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब आते हैं हम अगली स्लाइड पर। अब अगली स्लाइड में देखिए, ये तो देखिए अपने जो फॉर्मूले थे, ये देखिए जो फॉर्मूले थे, ये फॉर्मूले को आप थोड़ा सा गौर से देखो तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी क्या, या तो देखिए कोई भी फॉर्मूला आपका ए प्लस बी में है या ए माइनस बी में है या ए बी में है, क्या आपका फॉर्मूले सारे के सारे इसी फॉर्म में है कि नहीं, ए माइनस बी, ए प्लस बी या ए बी में, इसी फॉर्म में आपके फॉर्मूले। तो अपने को देखिए ये फॉर्मूले अगर याद होंगे ना तो आपके देखिए काम बहुत आसान हो जाएगा, तो ध्यान देना है। चलो अब आते हैं देखिए अगली स्लाइड पर। अभी देखिए अपन ने 2 पावर वाले फॉर्मूले देखे, अब हम निकालते हैं कौन से, 3 पावर वाले। 3 पावर वाले कौन से फॉर्मूले हैं, ध्यान देना। सबसे पहले देखिए क्या आएगा, ए प्लस बी का क्यू। आपने देखिए फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का 3a स्क्वायर, और क्या पढ़ा होगा, 3ab स्क्वायर। ये देखिए पहला फॉर्मूला होता है इसका। ऐसे ही देखिए अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते, इसी को एक तरीके से और लिख सकते, ए प्लस बी का क्यू बराबर लिख सकते क्या, ए का क्यू प्लस बी का क्यू। अगर हम यहाँ से क्या कॉमन ले लें, यहाँ से देखिए अगर हम 3ab कॉमन ले लें, अगर हम यहाँ से 3ab कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस बी। ये बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, फॉर्मूला एक ही है, लिखने के देखिए 2 तरीके हैं, अब किसको कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है वो ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से अगर हम क्या निकालना चाह रहे हैं, अगर हम ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ से देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान देना। इसको हम इस तरफ लाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए इतना हिस्सा अगर इस तरफ आएगा तो ये प्लस का है, तो क्या का हो जाएगा, माइनस का। तो ये बनेगा ए प्लस बी का क्यू, और माइनस का क्या हो जाएगा, 3ab, और क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ये हो जाएगा। ये देखिए ये फॉर्मूला अपन ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे। कभी भी देखिए अपने को ए प्लस बी और ए बी की वैल्यू अगर हमारे पास है, ए क्यू प्लस बी क्यू पूछ रहा है तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे सीधी वैल्यू। ओके चलिए अब देखिए इसके बाद इसी को फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, इधर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी कॉमन ले लें, अगर हम इसमें से ए प्लस बी कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ, ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का क्या बचेगा, बी स्क्वायर। तो ये 4 फॉर्मूले अपने को क्या करना है, याद रखना है प्लस वाले में। 4 ही फॉर्मूले अपने को याद रखना है किसमें, माइनस वाले में। तो देखो यहाँ ध्यान से, अब माइनस वाले को देखो, ए माइनस बी का आपका क्यू क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ए क्यू माइनस का बी क्यू और माइनस का 3a स्क्वायर बी। ध्यान रखें यहाँ आएगा प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखें माइनस वाले में प्लस आता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ए माइनस बी का क्यू आएगा आपका, ये आ जाएगा ए का क्यू माइनस बी का क्यू। यहाँ से अगर हम 3ab कॉमन ले लें माइनस का, तो देखिए यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा a, यहाँ प्लस, देखिए माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बचेगा, तो क्या बचेगा b, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक चीज और हम निकालना चाहें क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू अगर हम निकालें तो देखिए क्या आ जाएगा, इस भाई को इस तरफ लेके आएंगे ना तो क्या का हो जाएगा, प्लस का। तो ये आ जाएगा ए माइनस बी का क्यू और प्लस का क्या हो जाएगा 3ab और क्या आ जाएगा a माइनस बी। ये हो गया। अब इसी चीज को एक तरीके से और लिखा जा सकता है, ए क्यू माइनस के बी क्यू का, यहाँ से अगर हम a माइनस बी कॉमन ले लें तो a माइनस बी कॉमन लेंगे तो डायरेक्ट हम सॉल्व करके लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो देखिए ये जो है ना आपके फॉर्मूले हो गए कौन से, ये आपके हो गए क्यू वाले फॉर्मूले। अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो आपका देखिए आगे काम हो जाएगा पूरी तरीके से। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं, देखिए इन फॉर्मूले को देखो गौर से और इसको भी देखो गौर से, तो आप यहाँ पर देखेंगे कॉमन चीज आपको वही, कोई भी फॉर्मूला है वो 3 ही फॉर्म में लिखा हुआ है, या तो वो ए प्लस बी के फॉर्म में लिखा है, या वो ए माइनस बी के फॉर्म में लिखा है, या ए बी के फॉर्म में लिखा है। ये अपने को ध्यान रखना है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि नहीं। तो 3 ही वैल्यू अपने को काम करना है इन 3 वैल्यूओं पे। अब देखिए अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या, अब देखो अब यहाँ पर अपन जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो अपने को देखने को मिलेंगे ये। अब देखिए ये जो पहला टाइप है ये अपना कॉन्सेप्ट नंबर पहला है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है और फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। तो फॉर्मूले सबसे पहले याद कर लेना है आप लोगों को। तो सबसे पहले देखिए हम आएंगे कौन से क्वेश्चनों पे, यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं हम, x प्लस 1/x। ध्यान देना,
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के फॉर्म वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। अब देखिए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स में अगर देखें तो ये काय की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। किसकी है, बी की वैल्यू। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के फॉर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन लिखा है तो अगर यहाँ पर हम ए बी निकालने की कोशिश करें, क्या निकालें, ए बी, तो ए बी कैसे निकलेगा, देखिए ए की जगह एक्स रखना है, बी की जगह वन अपॉन एक्स रखना है, इसे कैंसिल हो जाएगा। तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 1। तो जब भी अगर अपना कोई भी क्वेश्चन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के फॉर्म में लिखा है तो वहाँ पर ए बी की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही। चलो आइए आप आगे थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ेंगे तो देखिए अपने को एक चीज और देखने को मिलेगी, ए एक्स प्लस वन अपॉन क्या मिलेगा, बी एक्स। हो सकता है कि इनके साथ कुछ भी आ जाए। तो ये देखिए किसकी वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, बी की। तो ऐसे में देखिए अगर हम ए बी निकालेंगे तो ए बी कैसे निकलेगा भाई, देखिए ए की जगह हम ए एक्स रखेंगे और इंटू बी की जगह क्या रखेंगे, वन अपॉन बी एक्स रखेंगे। देखिए एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचेगा, ए अपॉन बी। मेरा कहने का मतलब ये होगा कि अगर कभी भी ए एक्स प्लस बी एक्स के फॉर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन लिखा होगा, एक्स के आगे अगर कुछ कोई भी संख्या आ गई अगर आपकी, तो देखिए इस तरीके से लिखेंगे ए अपॉन बी। इधर जो लिखा होगा उसे ऊपर लिखेंगे, जो इधर होगा उसे कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे आइए, अब कॉन्सेप्ट नंबर जो पहला है वो क्या कहता है, ध्यान देना। कॉन्सेप्ट नंबर पहला कह रहा है कि अगर अपने को कभी भी x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी जाए, किसकी दी जाए, x प्लस वन अपॉन एक्स की, और अगर आपको x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू, मतलब अपने को क्या दे रहा, एक पावर से एक पावर में ले जा रहा, मतलब पावर इस पर कुछ भी नहीं है, देखो इस पर पावर कितनी है, 1। तो ये प्लस से काय में ले जा रहा है, माइनस में, अपने से प्लस से माइनस में पूछ रहा है कैसे आएगा। तो देखिए अगर अपने को कभी भी प्लस वाली वैल्यू और माइनस वाली वैल्यू के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या पड़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस का क्या था, 4ab। यही था कि नहीं। यहां पर देखिए आप प्लस की जगह पे क्या लगा लीजिएगा, माइनस, ये गलत प्रिंट हो गया है, इसका ध्यान रखना। अब यहां से देखिए अपने को काय की वैल्यू दी गई है, आपको प्लस वाली वैल्यू दी गई है। तो देखिए a प्लस बी की वैल्यू अपने को कितनी दी गई है, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, k का स्क्वायर लिखेंगे -4। जब x प्लस वन अपॉन एक्स में कोई भी क्वेश्चन होता है तो ए बी की जगह 1 रखते हैं, इसकी जगह पे अगर हम 1 रख देंगे तो क्या 4 ही आएगा कि नहीं। लेकिन हमें चाहिए a माइनस बी की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ अंडर रूट लगा देंगे, काय में आएगा प्लस माइनस में। क्या आपका यही फॉर्मूला क्रिएट होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा कि नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर कभी भी आप अगर प्लस की वैल्यू दी जा रही है और अगर अपन माइनस वाली वैल्यू पूछ रहा है अपने से, तो आपको डायरेक्ट शॉर्टकट क्या रखना है, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस का क्या रखना है, 4। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद देखिए अगर अपने को माइनस वाली वैल्यू दे रहा है और प्लस वाली वैल्यू पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ केवल प्लस का क्या करना है, 4 करना है, और कुछ भी नहीं करना है। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। इधर क्या करना है, अंडर रूट के स्क्वायर प्लस का 4। लेकिन कब, जब हम प्लस से माइनस में और माइनस से प्लस में जा रहे हो तब ऐसा करना है। ऐसे ही देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर अपने को ए एक्स प्लस वन अपॉन बी एक्स आ गया तो कुछ नहीं करना है, जहां पर ए बी की जगह आप 1 रख रहे थे उसकी जगह पे ए अपॉन बी रख देना बस। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं किया अपन ने, बस यहाँ साइन चेंज कर लो, साइन गलत लग गए हैं, यहाँ पर माइनस आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस। तो जहां ए बी रख रहे थे अपन 4ab, जहां पर अपन ए बी रख रहे थे यहाँ पर ए बी की जगह पे, तो यहाँ पर अपन क्या रख देंगे, यहाँ देखिए ए आएगा, यहाँ क्या आएगा बी। तो जो भी यहाँ वैल्यू दी गई होगी वो रख देना है अपने को। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। तो अपने को ध्यान रखना है इसी बात का कि जब अपने को प्लस से माइनस में जाना है, प्लस से माइनस में जाना है तो क्या आएगा, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस का 4, और जब माइनस से प्लस में जाना है तो क्या आएगा, अंडर रूट के स्क्वायर प्लस का क्या आएगा, 4। डायरेक्ट में अपने को शॉर्टकट लगाना है। ठीक, चलिए अगर ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ध्यान देना यहाँ पे, देखो क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए आपके सामने है, यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 5 है, मतलब प्लस वाली वैल्यू दे रहा, माइनस वाली वैल्यू अपने से पूछ रहा है। तो अब भी देखिए मैंने क्या लिखा था, अगर आपको प्लस वाली वैल्यू देके अगर माइनस वाली वैल्यू पूछ रहा है तो अब भी मैंने क्या लिखा था, प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस का क्या लिखा था, 4। ये लिखा था कि नहीं। अब आपकी देखिए के की जगह पे आपको क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। आप उठा के देखिए यहाँ पर 5 रख दीजिए, क्या रख दीजिए, 5। तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस का क्या आएगा, 4। तो ये आ जाएगा आपका 25 माइनस का क्या आ जाएगा, 4, और 25 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, अंडर रूट 21। ये आपका आ जाएगा आंसर। और कोई भी रूट से अगर आंसर निकलता है उसे प्लस माइनस में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, प्लस माइनस में।
तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना निकलेगा, प्लस माइनस √21। तो देखिए सीधी सीधी बात अपने को याद रखनी है। बोले यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे आइए, देखिए यहाँ पर अब अपने को देखिए माइनस वाली वैल्यू दे रहा है, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी दे रहा है, 4। आपसे कह रहा है x प्लस 1/x क्या होगा। तो माइनस से अपने को प्लस में जाना है, तो माइनस से प्लस में जाना है, तो इसके लिए अपन ने क्या पढ़ा था अभी, देखो ध्यान से, इसके लिए अपन ने पढ़ा था अंडर रूट प्लस माइनस अपने को लगानी है, के स्क्वायर क्या पढ़ा था, देखिए प्लस है तो प्लस लगाना है 4, और इधर माइनस होता तो -4 लगाना है। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए माइनस था तो हमने -4 लगाया, यहाँ पर देखिए अपने को डायरेक्ट याद रखना है, यहाँ +4 था तो यहाँ पर को +4 लगाना है। तो अब देखिए सीधा अपने को क्या करना है, क्वेश्चन में आप जब एग्जाम में जब क्वेश्चन करोगे ना, तो ये फॉर्मूले जो है ना अपने को केवल इस दिमाग में रखना है और सीधा सीधा अपने को डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो के की जगह पे हम कितना रख देंगे, 4 का स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा अपना क्या 16 प्लस 4, तो ये आ जाएगा अपना कितना √20, और √20 को क्या लिख सकते, 4 × 5 लिख सकते। तो देखिए यहाँ से बाहर क्या आएगा, 4 में से बाहर क्या आएगा 2, अंडर में क्या बचेगा 5। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 2 √5 बनेगा। तो ऐसे देखिए क्वेश्चनों को ऐसे करना है। जब भी अपने को एक पावर, अब एक पावर भी आप समझ लीजिए, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, एक पावर मान लीजिए, एक पावर से एक पावर में जाना है, लेकिन प्लस से माइनस में, माइनस से प्लस में, समझ गए। चलो आगे आओ, इस क्वेश्चन को बनाइए। अब देखिए अपने को 3x प्लस 1/2x बराबर अपने को 3 दे रहा है, और अपने से क्या कह रहा है 3x माइनस 1/2x की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप जल्दी जल्दी आप बताते जाइए कमेंट में। देखो ध्यान दें, अब अपने को देखिए यहाँ पर फिर वही फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है, माइनस है तो माइनस लगाना है, के स्क्वायर माइनस का 4, प्लस माइनस आप लगाएगी। अब देखिए अपने को के की यहाँ ए बी की जगह पे अपने को कुछ भी दिया गया है, देखिए यहाँ 3/2 रखना पड़ेगा, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 2 है, तो क्या आ जाएगा के की जगह हम क्या रखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए बी की जगह पे हम क्या रख देंगे 3/ क्या रख देंगे 2 रख देंगे। ये अपने को ध्यान रखना है। अभी अपन ने देखिए कॉन्सेप्ट में ये चीज़ पढ़ी भी थी, देखो कॉन्सेप्ट में अपन ने ये पढ़ा था, देखो यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, तो देखिए अपन ने क्या रखा 4a क्या लिख दिया b, ये अपने को ध्यान रखना है इस बात का। चलो आगे आइए, देखो 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, कितने बार 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना कितना, ये आ जाएगा 9, और माइनस का कितना हो जाएगा आपका 6, और 9 में से 6 माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा √3, और ये देखिए प्लस माइनस में जैसा भी हो आप वैसे रख देना। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। तो अपने को इस तरह से देखिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है, लेकिन कब, जब अपने को प्लस से माइनस और माइनस से प्लस में जाना है तो अपने को फॉर्मूला क्या लगाना है, प्लस से माइनस में जाना है तो के स्क्वायर माइनस का 4, माइनस में जाना है तो माइनस का 4, प्लस में जाना है तो प्लस का 4। ओके, यहाँ तक समझ में आ गई चीजें। चलो आगे बढ़ाइए, ये देखो कॉन्सेप्ट नंबर अगला। अभी देखिए हम एक पावर से एक पावर में और प्लस से माइनस में जा रहे थे। अब अपने को क्या करना है, अपने को x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ भी दी जाए, और अगर अपने को 2 पावर में जाना है, यहाँ प्लस लगा लीजिएगा, अपने को 2 पावर में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो ये क्या लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा। अगर अपने को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू निकालना है तो हमें 2 फॉर्मूले देखने को मिले थे, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, एक मिला था देखने को, एक ये मिला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ये मिला था a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस का क्या था 2ab। अपने को ये 2 चीजें देखने को मिली थी, 2 फॉर्मूले हमें देखने को मिले थे। तो अब देखिए दोनों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना है। देखिए कैसे करेंगे हम इस्तेमाल, अपने को अगर a प्लस बी की वैल्यू दी जा रही है, किसकी वैल्यू दी जा रही है a प्लस बी की, तो हमें ये वाला इस्तेमाल करना है। अगर a माइनस बी की दी जा रही है तो हमें ये वाला इस्तेमाल करना है। बस सिर्फ प्लस माइनस का फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए अब देखिए हमें क्या लिखा x प्लस 1/x, मतलब हमें प्लस वाली वैल्यू दी जा रही है। हमें देखिए क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूं, यहाँ पे देखिए प्लस वाली वैल्यू दी जा रही है, तो a प्लस बी की जगह पे अगर हम k रख दें तो क्या आ जाएगा k स्क्वायर माइनस यहाँ 2, लेकिन जब x प्लस 1/x लिखा होता है तो वहाँ पर जो ए बी की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। क्या होती है 1, तो 1 होती है, तो क्या आपका कॉन्सेप्ट यही नहीं बना। तो आपको कभी भी एक पावर से 2 पावर में जाना है, प्लस वाली है, यहाँ पर प्लस दिया गया है x प्लस 1/x, और 2 पावर में जाना है तो जो भी आपको वैल्यू दी गई k का स्क्वायर करो और उसमें से 2 को क्या करना है सीधा सीधा माइनस करना है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए ऐसी देखिए अगर आपको माइनस वाली चीज दी जा रही है तो देखिए यहाँ पर आइए,
माइनस वाली चीज दी जा रही है, तो देखिए यहाँ पर के स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा 2ab की जगह पे आप क्या रखेंगे 1, क्या रखेंगे 1 रखेंगे। क्यों? क्योंकि x माइनस 1/x है, आप इसका मल्टीप्लाई करोगे x कैंसिल हो जाएगा तो आपका 1 बचेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, माइनस वाला दिया है तो यहाँ पर देखिए के स्क्वायर करके आपको 2 प्लस करना है, और अगर प्लस वाला दिया है आपको 2 पावर में जाना है, स्क्वायर करना है, तो क्या आ जाएगा के का स्क्वायर करो और 2 को क्या कर देना है आपको माइनस कर देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसे देखिए अपन यहाँ पर a आ जाएगा, यहाँ पर b आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको देखिए यहाँ प्लस लगा लेना है, आपको देखिए 2 पावर में जाना है तो कुछ नहीं करिएगा, आपको स्क्वायर करना है। यहाँ 2 माइनस कर रहे थे, 2 माइनस करना, लेकिन यहाँ पर ए बी जो है ना a अपॉन बी लिखना है, बस a अपॉन बी अपन ने लिख दिया। ओके, चलिए ऐसी देखिए अपने को यहाँ पर करना है। इसमें भी देखिए क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर 2 की जगह जहाँ 2 लिखा है उसके साथ में अपने को क्या रखना है, ए बी जो आएगा, जहाँ पर ए बी की जगह 1 रख रहे हैं वहाँ पर क्या आएगा a अपॉन बी आएगा, अगर अपने को इस तरह का दिया गया है। ओके, चलिए तो देखिए ये कॉन्सेप्ट था कौन सा, जब अपने को एक पावर से 2 पावर में जाना है। यहाँ एक ही पावर तो है इसमें भाई, कुछ नहीं है तो एक ही पावर है, इसको 2 पावर में जाना है अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में जाना है, तो इस तरह से अपने को करना पड़ेगा। बोलो किसी को कोई परेशानी है यहाँ तक तो बताइए, नहीं है ना? चलो तो आगे बढ़ाइए फिर। देखो अब आ जाइए क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, x प्लस 1/x इक्वल 5 दिया गया है। आपसे देखिए क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब एक पावर से हमें 2 पावर में जाना है। तो अब भी देखिए मैंने कॉन्सेप्ट क्या लिखा था, एक पावर से 2 पावर में जाना है, प्लस दिया है यहाँ पे, क्या दिया है प्लस। तो आपको देखिए के स्क्वायर प्लस दिया है तो माइनस का 2 करना है, और माइनस दिया होता तो प्लस का 2 करना है। के की जगह पे कितना लिखा है अपना 5, हम यहाँ पर देखिए क्या रख देंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का क्या कर देंगे 2, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, 25 में से 2 जाएगा तो आपका आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा आपका 23, आपका 23 आंसर इसका सही हो जाएगा। बोलो आसान काम है कि नहीं? बहुत ही आसान काम है। बस अब अपने देखिए कहीं भी फॉर्मूले इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, डायरेक्ट देखिए हम क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को छोड़ के अगले क्वेश्चन पे आइए, पहले इसको करिए। देखो इधर देखिए घुमाने के लिए बहुत सारे एग्जामिनर के पास उपाय हैं, घुमा घुमा के देखिए आपको कैसी भी देगा तो आपको परेशान नहीं होना। x प्लस 1/x की पावर 3 27 दे रहा, अरे इस 27 को आप क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 तो ये तो कैंसिल आउट होगी, मतलब कहने का ये हुआ कि x प्लस 1/x बराबर अपने को क्या दिया गया है 3। ये देखो x प्लस 1/x इक्वल क्या दिया गया है अपने को 3 दिया गया है। x प्लस 1/x इक्वल 3 दिया है तो अपने से पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, मतलब अपने को 2 पावर में जाना है। तो 2 पावर में जाने के लिए देखिए प्लस वाली चीज दी गई है तो क्या आएगा के स्क्वायर माइनस का क्या आएगा 2, प्लस दिया है तो माइनस का 2 आएगा, और माइनस दिया होता तो प्लस का 2 आएगा। के की जगह पे कितना रखना है अपने को 3, तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर माइनस का 2, तो ये आ जाएगा आपका 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7। ये देखिए आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या बनेगा इसका आंसर, इसका आंसर बनेगा 7। बोले यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल सा काम है, ज़्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना। इधर आइए, ये देखिए यहाँ पर 2 की जगह बंद कर लीजिए, ये देखिए क्या लिखा x माइनस 1/x, x माइनस 1/x इक्वल 4 दिया, माइनस में दिया ना, अपने को 2 पावर में जाना है। मैंने क्या बोला था, माइनस में दिया है, इधर माइनस है तो इधर क्या लगाना है प्लस का 2 करना है। तो k की जगह अपना कितना रख देंगे 4 लिखा है k की जगह, तो 4 का स्क्वायर और प्लस का 2, तो 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18। ये ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, कितना आसान सा काम है, अपने को 2 सेकंड का खेल है, सिर्फ अपने को कॉन्सेप्ट को समझना है, बस वही है अपना पूरा खेल। ओके चलो नेक्स्ट पे आइए, अगला क्वेश्चन ये है। अब देखो अपने को 2 पावर में जाना है, एक के माइनस 3/k बराबर 5 दिया है, तो के स्क्वायर प्लस 9/k स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। मतलब देखिए 2 पावर में जाना है, एक पावर से 2 पावर में जाना है, परेशान नहीं होना है। इधर क्या लगा है माइनस, तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर और माइनस का क्या आएगा 2, लेकिन ए की जगह देखिए यहाँ तो 1 लिखा है लेकिन बी की जगह 3 लिखा है, तो अपने को परेशान नहीं होना है। आप क्या करोगे के की जगह पे क्या रखना है 5 माइनस 2, यहाँ देखिए ए बी दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर 3 लिखा है ना, तो इधर देखिए मल्टीप्लाई होगा k इंटू 3k, तो k से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या 3, तो ए बी की जगह पे अपने को क्या रख देना है 3, यहाँ पर देखिए अपने को 3 रख देना है इसके साथ, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा आपका 19,
ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, थर्ड ऑप्शन। देखिए CHSL में देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा काम है, अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस कॉन्सेप्ट अपने को ध्यान रखना है, बाकी अपने को बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। चलिए आगे आइए, देखिए अगला क्वेश्चन है। अब देखिए जानबूझ के क्या करेगा एग्जामिनर, आपको घुमाने की कोशिश करेगा, ध्यान देना आप। अब देखिए क्या है, इसको देखिए उसने उबड़ खाबड़ लिख दिया बेवजह। अब एक काम करो, इस 3 को उस तरफ ले जाओ, इस भाई को इस तरफ ले आओ, तो क्या बनेगा x, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1/, क्या आ जाएगा 2x, बराबर में क्या आएगा, बराबर में आएगा आपका 3। ये देखिए x माइनस 1/2x बराबर क्या आएगा 3। अब अपने को देखिए अब अपने को कितनी पावर में जाना है, अपने को जाना है 4 पावर में। ये तो परेशानी वाली बात है, अपने को 4 पावर में जाना है। ये तो कह रहा है कि इधर 1 पावर, इधर 4 पावर में ले जाना है। देखो जैसे मान लीजिए अगर आपको कभी भी x से अगर अपने को x की पावर 4 में जाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर करेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, फिर हम देखिए x स्क्वायर का फिर हम क्या कर देंगे, स्क्वायर फिर से कर देंगे, तो क्या आ जाएगा x की पावर 4 आ जाएगा कि नहीं। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आपको 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। कितने बार स्क्वायर करना है, 2 बार। तो देखिए जब भी हमने 2 पावर से अपने को 1 पावर से 4 पावर में जाना है, तो 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। देखिए पहली बार स्क्वायर करेंगे, यहाँ क्या लगा है माइनस, तो क्या आ जाएगा k स्क्वायर प्लस का 2, k की जगह पे हम कितना रख दें 3 का स्क्वायर प्लस 2। लेकिन ए बी जब हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 1/2x का, तो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 1/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये कितना आएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 10, ये 10 हो गया। अब देखिए 10 आ गया, ये आ गए हम 2 पावर में। 2 पावर का मतलब क्या होगा, हमने इसका स्क्वायर किया x स्क्वायर प्लस, और ये आ जाएगा 1/, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर। ये देखिए 2 पावर में पहुंच गए। हमें जाना है 4 पावर में, तो हम एक बार स्क्वायर और करेंगे, तो एक बार और स्क्वायर करेंगे तो देखिए पावर इधर कितनी बन जाएंगी 4, इसका 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16x की पावर क्या बनेगा 4। इधर स्क्वायर करेंगे, इधर देखिए प्लस आ गया है, तो देखिए हम 10 का स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस का 2, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और 100 में से देखिए, लेकिन अपने को क्या करना है 1/4 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान देना, इसको गलती मत कर देना। देखो इधर ए बी की जगह पे देखिए एक्स स्क्वायर इंटू 1/4x स्क्वायर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या 4, तो यहाँ पर 2 इंटू क्या लिख देंगे 1/4, 2 से इसको काट देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 100। 100 में से देखिए 1/2 जाएगा, 100 में से देखिए आधा जाएगा, तो 99.5 आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा 99.5, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा थर्ड। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन अपने को करना है, जब भी अपने को 1 पावर से 4 पावर में जाना है तो क्या करना पड़ेगा 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। 8 पावर में जाना है तो कितने बार करना पड़ेगा 3 बार स्क्वायर करते जाइए, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ओके चलो ये देखो, अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है आपसे, देखिए x प्लस 1/x इक्वल क्या दे रहा है, ये देखिए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखिए x प्लस 1/x इक्वल क्या दे रहा है 13 दे रहा है, और आपसे कह रहा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पूछ रहा है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देख लो भाई। देखिए अपने को 4 पावर में जाना है, 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ प्लस लगा है, तो हम क्या करेंगे 13 का, अब देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 13 का स्क्वायर करूँ माइनस का 2 कर दो, तो कितना आ जाएगा 169 माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा 167। ये देखिए हम आ गए 2 पावर में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में आ गए। शॉर्टकट अब करिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए आपने, अब आप शॉर्टकट करते जाइए। अब के नहीं लिखिए, के तो आप दिमाग में लगाइए, दिमाग में चीज़ें चलती जानी चाहिए, और देखिए आपको सिर्फ सॉल्व करना है, ये वाली चीज़ें लिखना है केवल। अब हमें देखिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 में ले जाना है, तो देखिए कैसे करेंगे, इसका अपने को क्या करना है आगे स्क्वायर करना है। तो 167 का स्क्वायर करो, और उसमें से देखिए यहाँ प्लस लगा है, तो अपने को क्या करना है माइनस का 2। अब देखिए यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो हम देखिए यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, तो लास्ट में क्या आएगा 9, और 9 में से 2 जाएगा तो लास्ट में कितना आएगा 7। तो देखिए लास्ट में 7 किस में है, ये है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। तो आप यहाँ पर देखिए इकाई के अंक से मतलब यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो ये 7 लिखा, 7 का स्क्वायर करोगे 49, लास्ट में 9 आएगा, 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 7। 7 देखिए किस में है, केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें 7 है। नहीं अगर होगा, अगर दो में 7 होता तो हम स्क्वायर कर लेते, फिर उसके बाद 2 माइनस कर लेते। बोलो कोई दिक्कत है ना, नहीं है ना। चलो आगे बढ़ाओ फिर अगला क्वेश्चन, ये देखो ये भी बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। अपने को देखिए माइनस वाली वैल्यू दे रहा, अपने को 4 पावर में जाना है। 4 पावर में जाने के लिए मतलब अपने को 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। कितने बार 2 बार।
दो बार स्क्वायर करेंगे अपन, तो देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अपने को देखिए x माइनस 1/x दिया है, तो देखिए माइनस दिया है तो अपने को +2 करना है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे और प्लस का क्या कर देंगे 2। ये देखिए वैल्यू आएगी आपकी किसकी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। तो 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 प्लस 2 कितना हो जाएगा 123। ये हो गया। अब हमें देखिए 4 पावर में जाना है, तो एक बार और स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो यहां पर देखिए अब क्या करेंगे 123 का स्क्वायर करेंगे, लेकिन देखिए यहां पर प्लस लगा है तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब फिर हम देखिए यूनिट डिजिट देखेंगे, लास्ट में देखिए यहाँ पर 7 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 9, अलग अलग दिए गए हैं, काम आपका हो जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, 9 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 7। तो जिसके लास्ट में 7 होगा वही आपका आंसर सही होगा। वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, थर्ड आपका। तो इस तरह से देखिए अपने को यूनिट डिजिट में भी देखते जाना है। अगर कभी भी कैलकुलेटिव थोड़ा सा क्वेश्चन आएगा तो आप यूनिट डिजिट से सॉल्व करते जाइएगा, तभी देखिए आपका सिलेक्शन हो पाएगा जब आप इस तरह की अप्रोच रखेंगे। और अगर आप फॉर्मूले लिखेंगे, हर एक चीज़ लगाएंगे फॉर्मूले, तो फिर देखिए नहीं हो पाएगा कुछ भी, क्योंकि देखिए यहाँ पर अपने को इस क्वेश्चन को करने में, अब 4 पावर में जाओगे आपको 3 बार फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आप डायरेक्ट केवल कॉन्सेप्ट को याद रखो, सीधे सीधे क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाओ। ओके, चलिए 8 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। अब देखिए ये 9वां क्वेश्चन है, इसको एक काम करो आगे बढ़ा दो, करना हो चलो कर दो इसी को, ध्यान से देखो। इसको देखिए क्या लिखा, x माइनस 1/x कितना लिखा 7.2। तो देखिए 7.5, इस 7.5 को क्या लिख सकते हैं हम, 75/10 लिख दे, क्या दिक्कत है भाई। देखिए एक अंक बाद पॉइंट हटाया, एक जीरो नीचे बढ़ा दिया, 5 से काट दो 2 बार और 5 से काट दो कितना बार, 15 बार। तो देखिए ये आ जाएगा अपना x माइनस 1/x जो है ना वो कितना आ गया 15/2 आ गया। हमें जाना है कितनी पावर में, 2 पावर में जाना है। तो हम देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, हम क्या करेंगे 15/2 का स्क्वायर करेंगे, और देखिए माइनस लगा है तो प्लस का 2 कर देंगे, बस इससे ज़्यादा अपने को कुछ करना नहीं है। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ये। तो ये कितना आ जाएगा 225 बटे कितना आएगा 4 प्लस 2, ये कितना आएगा 8, और 8 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 233 बटे कितना आ जाएगा अपना 4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 पंचे 20 और 4 सते 4 अट्ठे 32, ये 20 हो गया, 4 अट्ठे 32, हाँ ये 58 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो देखिए ये आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। चलिए जल्दी जल्दी बताते जाइए। नाइन क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आ जाइए देखिए आपका 10 क्वेश्चन पर। अब देखिए क्या होता है कि जब हम अगर एक पावर से 4 पावर में पहुंच जाते हैं, तो देखिए एक पावर से जब हम 4 पावर में पहुंच गए तो 4 पावर से एक पावर में भी सामने वाला पूछेगा। तो अब हमें वापस कैसे आना है वो समझ लीजिए। वापस कैसे आना है, देखो ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब अपने को वापसी कैसे करनी है, वापसी को समझिए। ये क्या लिखा है, देखिए इसकी पावर माइनस में है, इसका मतलब 1/x की पावर 4 लिखा है, मतलब x प्लस x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये 196 लिखा हुआ है, सॉरी 194, ये है, ध्यान देना। अब अपने को वापसी करना है, वापसी करना है तो देखिए क्या करना पड़ेगा, अपने को प्लस वाली चीज लाना है। तो देखिए आप क्या करो 2 प्लस कर दो यहाँ पे, अगर माइनस वाली चीज चाहिए होती तो 2 माइनस कर देते। अब आप अगर यहाँ प्लस 2 करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 96। तो देखिए यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, जैसे ही हम एक पावर कम करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक पावर कम हो जाएगी, और ये कितना आ जाएगा, ये देखिए कितने का स्क्वायर होता है, ये 14 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 14। देखिए हमने क्या किया, हमें देखिए 4 पावर से 2 पावर में आना था सबसे पहले। तो देखिए प्लस वाली चीज चाहिए थी, अगर माइनस वाली चाहिए होती तो माइनस का 2 करते, लेकिन हमें प्लस वाली चाहिए थी तो हमने देखिए प्लस का 2 किया। 196 ये कितने का 14 का स्क्वायर होता है। डायरेक्ट देखिए शॉर्टकट हमने कर लिया, क्या 14 आ गया। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, प्लस का चाहिए, x प्लस 1/x। तो हम देखिए प्लस का 2 फिर इधर कर देंगे, और देखिए कितना आ जाएगा 16, और 16 कितने का स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका क्या, x प्लस 1/x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी
4 आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर पहला। तो देखिए ये यहाँ पर मैंने आपको एक पावर से दो पावर में कैसे जाते हैं, एक पावर से एक पावर में, प्लस से माइनस में कैसे जाना है, और दो पावर में, चार पावर में, और उसके बाद देखिए 8 पावर में कैसे जाएंगे। 8 पावर के लिए आपको 3 बार क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर स्क्वायर करते चले जाओ। तो देखिए मैंने आपको यहाँ तक इस क्लास में आपको बता दिया है। अब देखिए अगली जो क्लास में मैं आपको 3 पावर में कैसे जाते हैं, फिर 5 में कैसे जाते हैं, 6 में कैसे जाते हैं, अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। जब तक देखिए आप लोग इन क्वेश्चनों के जो सबसे पहले हमने आपको जो फॉर्मूले कराए हैं उनको तैयार कर लीजिएगा, और जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट कराए हैं इनको भी तैयार कर लीजिएगा कि हम 2 पावर में कैसे जाते हैं। क्योंकि देखिए आपको आगे इन्हीं का ही इस्तेमाल करना है। तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं ये अपने को ध्यान रखना है। क्योंकि अभी आगे जब हम 5 पावर में जाएंगे या अपन वहाँ पर 7 पावर में जाएंगे तो इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम 2 में 4 में कैसे जाएंगे ये आपको आना चाहिए। तो ये आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए एक पावर से एक पावर में कैसे जाते हैं ये भी देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। और उसके बाद आपको क्या तैयार करना है, उसके बाद जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं ये फॉर्मूले आपको तैयार करना है। इन फॉर्मूले से ही सारा खेल चलेगा। ओके, तो बाकी देखिए हम आपको अगली क्लास में आगे की चीज़ें बताएंगे। चलिए जब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, और जो भी क्वेश्चन आपको ना बने तो कमेंट में देखिए आप लोग, या फिर हमारे नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और वहाँ से आप उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक, चलिए।